हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमो हब बाय सोनिया। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के लिए कौन कौन सी प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए हम टॉपिक्स कौन कौन से दे सकते हैं स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन आपके स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे स्कूल में स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अलग अलग प्रोजेक्ट फाइल के लिए हमने टॉपिक्स लिए हैं। तो आप देखेंगे वीडियोज में कि कौन कौन से टॉपिक्स आप ले सकते हैं बच्चों से प्रोजेक्ट फाइल बनवाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमारी प्रोजेक्ट फाइल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के ऊपर। तो इसमें इस तरह से आप फ्रंट पेज पे सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी लिखवा लेंगे। देन सर्टिफिकेट हर एक स्टूडेंट का होगा, उसमें आपके एग्जामिनर के सिग्नेचर होंगे। देन एक्नॉलेजमेंट, देन इंडेक्स, और उसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन होगी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स की। जो भी रेलेवेंट फोटो होगी वो पेस्ट कर लेंगे। देन चार्जिंग प्रोसेस, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से जो है आयंस या हमारे कैथोड और एनोड के लिए एलिजिबल हैं, कौन से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट शो करते हैं, इस तरह से दिखा दिए हैं। देन लिथियम सेल है हमारा, उसके बारे में बता दिया, उसके पिक लगा दी। देन SEI लेयर यानी कि सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस है, उसके बारे में बता दिया। देन मेटल हाइड्राइड सेल्स, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन एनर्जी डेंसिटी, देन लिथियम कंजप्शन जो है EV और HEV बैटरीज में किस तरह से होती है, टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल है हमारी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मेटल कपलिंग ऑन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरह से फ्रंट पेज हो जाएगा। देन इंडेक्स, इसके बाद सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद एम, और इस तरह से जो भी अपरेटस रिक्वायर्ड है इनका डायग्राम, मतलब जो भी आपको रिलेवेंट, किसी भी टॉपिक से रिलेवेंट डायग्राम लगता है तो वो पेस्ट कर सकते हैं। देन प्रोसीजर कि किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, उसके बारे में जनरल डिस्कशन हो गया। देन कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को, मैकेनिज्म क्या होता है, डायग्रामेटिकली इस तरह से आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। देन है कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, वो रिएक्शंस आप स्टेप वाइज दिखा सकते हैं। देन है हमारी कैथोडिक प्रोटेक्शन, मतलब किस तरह से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन, कैथोड प्रोटेक्शन होती है हमारी। इसके बाद कपलिंग रिएक्शन से हम किस तरह से करते हैं। देन है कॉजेज या जो हमारे एंटीरियर सॉल्यूशंस होते हैं। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन से भी हम प्रोटेक्शन करते हैं, उसका डायग्राम दिखा दिया। देन उसकी रिएक्शंस दिखा दी कैथोड और एनोड के ऊपर। देन ऑब्जर्वेशन, फाइनली हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या प्रिकॉशंस ली और हमारा रिजल्ट क्या रहा। एंड देन लास्ट में होती है बिब्लियोग्राफी की कहां से हमने कंटेंट लिया है। नेक्स्ट फाइल है ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में वही पहले इंडेक्स हो गया, देन एक्नॉलेजमेंट, देन सर्टिफिकेट, इंट्रोडक्शन, रिएक्शंस जो होती हैं उनको बता दिया। देन किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की वो हमने बता दी। देन सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम, उसकी फंक्शनिंग, EMF, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिफरेंशिएट कर दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। देन डायग्राम्स उसके हमने ड्रॉ कर दी, रिएक्शंस लिख दी, इक्वेशंस लिख दी, और इसके बाद प्रोसीजर किस तरह से होता है। वोल्टाइक सेल देखिए, जिंक कॉपर रिएक्शन का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। देन है ऑब्जर्वेशंस और फिर कंक्लूजन, एंड लास्ट में हमारी बिब्लियोग्राफी आ जाती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर। इसमें एक्नॉलेजमेंट आ गई, देन सर्टिफिकेट, देन इंडेक्स, देन ये ब्लीचिंग पाउडर हमने दिखा दिया कि किस तरह से हम करते हैं। इंट्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, पहले क्लीन वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। इसके बाद कौन कौन से हम मेथड्स यूज कर सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। देन उन सभी मेथड्स को एक्सप्लेन कर दिया, लाइक दिस इज बॉइलिंग, यहाँ हमने फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन कर दिया। देन ब्लीचिंग पाउडर को हम किस तरह से यूज करते हैं, उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। देन हमारा सोलर वाटर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हुई। देन डिस्टिलेशन, उसके बाद नीड फॉर अ सुटेबल प्योरिफिकेशन टेक्निक की उसकी नीड क्या थी हमारे पास।
देन सेडिमेंटेशन टेक्निक, उसके बाद है सेफ्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्यों असेंशियल है हमारे लिए, देन किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली किया इसको, मेथड को स्टरलाइज हमने किस तरह से किया, उसकी केमिकल रिएक्शंस, उसका प्रोसीजर एंड देन रिजल्ट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिकल फाइल। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल है हमारी अमाउंट ऑफ केसीन प्रेजेंट इन डिफरेंट सैंपल्स ऑफ मिल्क। तो देखिए इसमें पहले इस तरह से सर्टिफिकेट होगा, देन एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स। अब इंट्रोडक्शन में पहले मिल्क के बारे में बता दिया, क्या कंटेंट होता है मिल्क का, उसके बाद केसीन के लिए उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कौन कौन से सैंपल्स ऑफ मिल्क हम लेते हैं, एंड देन केसीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, देन एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं केसीन की, उसके अंदर कंटेंट कितना है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं केसीन की प्रेजेंस को, उसके लिए रिक्वायरमेंट, ऑपरेटर्स, केमिकल्स, थ्योरी, जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वो, एंड देन यहां पर लास्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल, हमारा रिजल्ट और प्रिकॉशंस कि कितना अमाउंट ऑफ केसीन हमारा निकला है, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बेटा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। अब देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में पहले इंडेक्स आ गया हमारा, देन सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गई कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, देन केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉलोड बाय थ्योरी, देन पीएच डिटेक्शन हम किस तरह से करेंगे, इसमें पूरा प्रोसीजर आपको लिखना है, देन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट के लिए टेस्ट होगा आपका कोल्ड ड्रिंक्स का, देन ग्लूकोज कंटेंट, फिर हम फॉस्फेट आयंस की भी टेस्टिंग करेंगे, एल्कोहल्स की टेस्टिंग, उसकी रिलेटेड टेबल, और लास्ट में ओवरऑल हम रिजल्ट लिख देंगे कि क्या क्या कंटेंट हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट में आ जाएगी बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल है चॉकलेट एनालिसिस के लिए। अब चॉकलेट एनालिसिस में पहले तो स्टार्टिंग में तो सब चीज सेम ही है, सर्टिफिकेट होती है, एक्नॉलेजमेंट होता है, इंडेक्स होता है, देन एम और मटेरियल्स कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड हैं, देन एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर अलग अलग हम वेराइटीज ऑफ चॉकलेट्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है चॉकलेट्स की, चॉकलेट्स और हेल्थ का क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट्स चॉकलेट्स के हमारी हेल्थ पर पड़ते हैं, गुड इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे हम, बैड इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, देन प्रोसीजर हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे चॉकलेट्स की, अलग अलग टेस्ट हम करेंगे फैट्स के लिए, शुगर के लिए, और लास्ट में हम लिख देंगे ओवरऑल रिजल्ट कि कितना कंटेंट हमारा प्रेजेंट है डिफरेंट आयंस का। देखिए हमने लिख दिया प्रोटीन्स, फैट, शुगर, आयरन, कैल्शियम। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ हनी। अब हनी में भी स्टार्टिंग में तो वही आएगा आपका सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, एम, देन उसमें हम रिक्वायरमेंट, अपरेटस, देन थियरी, इसके बाद प्रोसीजर लिखेंगे हम अलग अलग मिनरल्स के लिए टेस्टिंग के लिए, लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद कंपाइल्ड टेबल बना देंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल इनके लिए कि कौन कौन से हमारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। लास्ट में हम लिखेंगे रिजल्ट। अब हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ गुआवा लीव्स। तो उसमें वही सिमिलैरिटी, इंडेक्स, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, एम, एंड देन इसमें हमने डिफरेंट टेस्ट लिख दिए जो एनालिसिस हम करेंगे, ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, उसके बाद बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है गुआवा की, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं इसके अंदर, प्रोसीजर हम किस तरह से टेस्टिंग करेंगे, कैसे इसका पाउडर बनाएंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर एनायंस की डिटेक्शन करेंगे, तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर लिखना है। फिर कैटायंस की जो हम करेंगे एनालिसिस, जिस तरह से हम सॉल्ट एनालिसिस में लिखते हैं उसी तरह से इसके अंदर लिखेंगे हम। देन फाइनली हम चेक करेंगे कि कौन कौन से आयंस यानी कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट हैं, वो रिजल्ट में आ जाएगा, देन कंक्लूजन हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एनालिसिस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट जूस। अब इसके अंदर देखिए
स्टार्टिंग वही रहेगी हमारे सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट या इंडेक्स जिसे हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम फ्रूट जूसेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे, देन एब्स्ट्रैक्ट कि इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, फिर हम देखेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। अब पर्टिकुलरली हम फ्रूट्स को ले लेंगे, वेजिटेबल्स को ले लेंगे, लाइक कुकुम्बर हमने ले लिया, कैरेट ले लिया, टोमेटो ले लिया। फिर हम इनकी करेंगे टेस्टिंग, कौन कौन से मटेरियल चाहिए, कौन कौन से केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, प्रोसीजर क्या होगा डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिटेक्शन के लिए, वो हम लिखेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे और लास्ट में एक कंपाइल्ड ऑब्जर्वेशन टेबल हम बना लेंगे हर एक आयंस के लिए, एंड देन फाइनली हम लिखेंगे कंक्लूजन और रिजल्ट, देन लास्ट में हो जाएगी बिब्लियोग्राफी। So that's all about project files. Thank you so much.